नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। और ये प्रश्न आपके आने वाली सभी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं जो आपके 1 से 2 नंबर आसानी से बढ़ सकते हैं। तो साथियों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण दिल्ली में कराया था। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन ए सैयद वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी लोधी वंश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई थी जो कि है 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था तथा साथियों सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में की थी तथा साथियों यह 1414 ईस्वी में खिजर खान ने इसकी सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी देवपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी धर्मपाल ने जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तथा साथियों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? ए जमाली, बी प्रभास, सी यशोद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जमाली जो कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे और महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे तथा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है, अहमदनगर की किस रानी ने अकबर का विरोध किया था? ए रानी दुर्गावती, बी चांद बीबी, सी रजिया सुल्तान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चांद बीबी ने जो कि अकबर की सेना का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए कुमारगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? ए शेरशाह सूरी, बी बहादुर शाह जफर, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी का बिहार के सासाराम में मकबरा है। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस के विकास पर विशेष जोर दिया गया था? ए प्राथमिक शिक्षा, बी उच्च शिक्षा, सी बालिका शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था जो कि लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में यह प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न है, 1932 का पूर्ण समझौता के साथ किस का सीधा संबंध था? ऑप्शन ए भारतीय कृषि वर्ग, ऑप्शन बी भारतीय महिलाएं, ऑप्शन सी भारतीय मजदूर वर्ग, ऑप्शन डी भारतीय दलित वर्ग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारतीय दलित वर्ग। 1932 में पूर्ण समझौता के साथ भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था जो कि यह समझौता महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे की सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अगला प्रश्न है, लक्स बक्स के नाम से किसे जाना
या लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला शासक कौन था? ए अकबर, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बाबर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तथा साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का शासक था तथा इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस या मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया जाता था? ए 1940 में, बी 1944 में, सी 1939 में, डी 1945 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1939 में, जो कि मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया जाता है और यह 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी जे.वी. कृपलानी, डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जे.वी. कृपलानी, जो कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए केकुबाद, बी आराम शाह, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी जयप्रकाश नारायण, डी राम मनोहर लोहिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विनोबा भावे। भूदान आंदोलन जो कि विनोबा भावे ने 1951 ईस्वी में शुरू किया था तथा साथियों यह आंदोलन भूमि सुधार आंदोलन से है। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड रिपन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था तथा साथियों यह एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पास किया गया था तथा साथियों यह 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया था। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? ए बौद्ध, बी हिंदू, सी सिख, डी जैन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए बौद्ध धर्म से त्रिपिटक का, जो कि बौद्ध धर्म से संबंध है। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ए महापद्म नंद, बी घनानंद, सी कालाशोक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था तथा साथियों नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे। अगला प्रश्न है, हरिसेन जो प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्त्री के लेखक था किस गुप्त के शासन या किस गुप्त शासन के दरबार में था? ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश का संस्थापक था तथा साथियों इसने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की थी तथा साथियों लोदी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी उदयन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। उदयन ने ही अपनी राजधानी राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी तथा साथियों पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तथा साथियों चक्रवर्ती गोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि इससे आपके आने वाली परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं और इससे प्रश्न आपकी पूर्व परीक्षाओं में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तथा साथियों जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अगला प्रश्न है, बंगाल का स्थायी राजस्व समझौता किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड वॉन हेस्टिंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल के स्थायी राजस्व समझौते की शुरुआत की गई थी और यह 22 मार्च 1873 में शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात क्या किया? ए अन्य और राज्यों को जीतकर अपनी सीमा में बढ़ाई या अन्य राज्यों को जीतकर अपनी सीमा बढ़ाई, बी बौद्ध धर्म को अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया, सी जैन धर्म अपना लिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म अपनाकर उसका प्रचार प्रसार शुरू किया था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया था जो कि वह कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? ए कनिष्क, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन के। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तथा साथियों बाणभट्ट के दो प्रसिद्ध ग्रंथ जो कि संस्कृत भाषा में रचित हैं वो थे हर्ष रचित तथा कादम्बरी, जो इनके प्रसिद्ध ग्रंथों में से थे। अगला प्रश्न है जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, पद्मावत किसकी रचना है? ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी फिरदौसी, सी अलबुरीनी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो साथियों ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाली परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न देखे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद साथियों।